जी। नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो पिछले कई दिनों से भी क्लासें नहीं आ रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कुछ कारण हो गए थे व्यक्तिगत, जिसके कारण क्लासें नहीं डाल पा रहे थे। तो कोशिश करेंगे आगे ऐसा ना हो। और हिंदी, कल्चर और कहीं साइंस की भी क्लासें मिस ही हो रही थी देखा जाए तो। वो आपको बताएंगे भी, अच्छे से ढंग से ही बताएंगे कुछ थोड़ा सा। तो आज हम हिंदी में ज़्यादा बातें ना करके सीधा टॉपिक शुरू करते हैं। हम एक नया प्रत्यय टॉपिक शुरू करेंगे, प्रत्यय। हमने उपसर्ग पढ़ लिया था, उपसर्ग से उपसर्ग के जैसा सही एक टॉपिक और है, प्रत्यय। उपसर्ग क्या था कि वो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल रहा था। प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल दे। ये आसान सी बात है, ये तो जैसे सामान्य बात हो जो लगभग बच्चों को पता होती है। परिभाषा देख लो पहले, क्या है प्रत्यय? वे शब्द, प्रत्यय शब्द की रचना, प्रत्यय शब्द की रचना प्रति प्लस अय से मिलकर हुई है। किससे? दो शब्द देखो, एक प्रति और एक अय। देखो, प्रति का अर्थ क्या है? पीछे, और अय का अर्थ आना। पीछे अर्थात पीछे जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? पीछे। देख लो, अर्थात वे शब्द जो किसी क्रिया की धातु, किसी क्रिया की धातु या सार्थक शब्द के बाद या अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें। अर्थ में परिवर्तन होना जरूरी है। अभी अर्थ में बदलाव होना जरूरी है, तभी वो प्रत्यय कहलाएगा। तो क्या होगा? प्रति का अर्थ पीछे, अय का अर्थ आना। अर्थात वे शब्द जो क्रिया के मूल धातु या सार्थक शब्दों के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। एक उदाहरण, जैसे चतुर प्लस आई क्या बन गया? चतुराई। आसान है, आप बना लोगे, इतना मुश्किल नहीं है। भी सब आप समझदार हो, बना लोगे। मुश्किल जो है वो कठिनाई का जो स्तर है वो धीरे धीरे आएगा। चलो, एक बात और, प्रत्यय जोड़ने का नियम क्या है? मूल शब्द के अंत में प्रत्यय की आरंभिक मात्रा को आरंभिक मात्रा को जोड़कर शेष प्रत्यय का अंश जोड़ दें। एक मैं आसान बताता हूं आपको। हमारे जो दो शब्द होंगे, पहला मूल शब्द, दूसरा क्या होगा हमारा जो प्रत्यय होगा। तो मूल शब्द के जो अंतिम स्वर की मात्रा है उसको हटाकर हम जो प्रत्यय की पहले स्वर की मात्रा है उसको जोड़ देंगे। या एक काम करो, आप इसको उतारो, पहले ये चीज समझ गए ना। परिभाषा, प्रति का अर्थ पीछे, अया का अर्थ आना। परिभाषा आपको लिख ली, ये एक लाइन लिख लेना, फिर मैं आपको अगले बोर्ड पे समझाता हूँ। ठीक है, अगली थोड़ा स्लाइड पे आप लिखो इस पर जल्दी, इसको मिटाते हैं फिर। लिख लिया? चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, एक बार स्क्रीनशॉट लो जिन्होंने लिखा, या फिर आप वीडियो पॉज कर लेना। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ एक बार। देखो, प्रत्यय कैसे जुड़ेगा? जैसे हमने दो शब्द लिख दिए। क्या लिखा था? हमने एक लिखा था सैना, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ा था? इक। यहां तक पता चल गया ना? मार्कर दूसरा लेते हैं। हाँ, सैना प्लस इक। तो हो गया का? अब देखो, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर संधि का नियम देखिए तो यहां पर और बन सकता है। क्यों? इसका अंतिम स्वर आ है, इसका ई है, ये तो कुछ और बन जाएगा संधि के हिसाब से। पर यहां संधि मत करना। नियम क्या कहता है कि जो मूल शब्द है हमारा, जो सार्थक शब्द है, उसका अंतिम स्वर, जो हमारा मूल शब्द है इसका अंतिम स्वर कौन सा है? न। न में मात्रा किसकी जुड़ी हुई है? आ की। अरे सर नहीं, गलत कर दिया ना। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसकी मात्रा निकालें तो यही बनेगा। ठीक है, आगे क्या है? एक। तो हमने करना क्या है, जो हमारा मूल शब्द है इसकी जो मात्रा है इसको हटा देना है, इसको निकाल देना है। हमने सीधा यही मात्रा आगे जोड़ देनी है। छोटे की मात्रा थी, हमने यहां पर जोड़ दी। समझ आया?
हमारा जो मूल शब्द है उसकी अंतिम मात्रा हमने निकाल देनी है। चलो एक और एक और बताता हूं, यही मैं बता दूं। एक शब्द है ननी है प्लस आल। ननी है क्या होता है? नानी। ठीक है, अब इसमें देखो, इसका जो अंतिम मात्रा है वो क्या है? ए की है। तो हमने क्या करना है, इसमें जो मात्रा जुड़ी होगी, जैसे यहां पर न में जो मात्रा थी या यहां पर है में जो मात्रा जुड़ी है, अर्थात पहले शब्द की जो अंतिम मात्रा होगी उसको शून्य कर देना है। उसको क्या कर देना है? शून्य कर देना। मैं लिख देता हूं एक लाइन यहां पे आपको, आप नोट डाल के लिख लो चाहे। प्रत्यय जोड़ते समय, प्रत्यय जोड़ते समय साथ मूल शब्द का, मूल शब्द की या मूल शब्द का अंतिम स्वर कर दो। मूल शब्द का अंतिम स्वर शून्य माना जाएगा, शून्य माना जाएगा तथा प्रत्यय के पहले स्वर को मूल शब्द में जोड़ दिया जाएगा, मूल शब्द में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अर्थात हमारा जो मूल शब्द का जो अंतिम स्वर है वो शून्य माना जाएगा। ये क्या बन जाएगा? निहा योग आल, ननिहाल। संधि का दिमाग मत लगाना, यहाँ पे नहीं होगी संधि भी। सिंपल सी बात है, जब हमने स्वर ही शून्य कर दिया, जब हमने स्वर को निकाल ही दिया, हम मान ही नहीं रहे हैं कि यहाँ पर कोई स्वर है, तो संधि होगी भी, यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सबके? ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अभी इसको ध्यान रखना। अंतिम स्वर जो है उसको हम शून्य कर देंगे। ठीक है, तो इसको उतारो जल्दी जल्दी। उतार लिया? चलो बाकी वीडियो पॉज कर लेना अभी, जिन्होंने नहीं उतारा अभी तक। चलो अब पढ़ते हैं हम प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के प्रकार, तो हमने उपसर्ग में पढ़ा था, कई प्रकार थे उसके। कई कैसे कि पहले तो संस्कृत भाषा के थे, उसमें भी दो प्रकार आ गए थे। तो जैसे जो मुख्य थे, उसके बाद कुछ अन्य भी थे, उसके बाद हिंदी भाषा के आ गए थे, उसके बाद उर्दू, अरबी, फारसी इनके आ गए थे, फिर अंग्रेजी भाषा के आ गए थे। इसमें ऐसा नहीं है अभी, इसमें जो प्रकार है वो अलग तरीके से बांटे गए हैं, और कई बार सीधा प्रकार में से ही प्रश्न आ जाता है। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम एक साइड यहां लिखेंगे और दूसरी साइड इधर। ठीक है, एक सारणी बनेगी भी, बना लेना। पहला कौन सा है? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय। और दूसरा तद्धित प्रत्यय। दो प्रकार है हमारे पास, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब इसमें आगे और बढ़ते जाएंगे। ये तो दो प्रकार सीधे सीधे हो गए। अब इसके भी आगे कई भाग होंगे।
तो वो लिखें, चलो लिखते हैं। चलो चलो लिखो भी इसके आगे। गलती होगी भी। कृतवाचक कृत प्रत्यय, उसके बाद कर्मवाचक, कृत प्रत्यय, उसके बाद करणवाचक, कृत प्रत्यय, भाववाचक, कृत प्रत्यय और अंतिम है क्रियावाचक। कृत प्रत्यय, ठीक है। तो ये हमारे एक, गिनती दूसरी लिखते हैं, ठीक है। एक, दो, तीन, चार और पांच। तो ये हमारे कृत प्रत्यय के पांच आगे प्रकार हैं। कौन कौन से? कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्णवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। या आप ये मत याद रखोगे तो भी इधर वाला याद रख लो, कृत कर्म कर्ण भाव क्रिया। पांच है, आसान से हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, बट कई बार सीधा होता है, प्रश्न आ जाता है कि कृत प्रत्यय का प्रकार नहीं होगा, तो इनमें से तीन दे देगा, एक इधर में से दे देगा कोई, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बोलते हैं ना कि एक आसान जो प्रश्न बनता है ना, वो कभी डीप में नहीं जाएगा, वो ऊपर से बनता है, वो यहां से बनता है। बच्चे प्रत्यय रट के चले जाते हैं, सारे दिमाग में होते हैं सारे प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय कहां जुड़ेगा सब पता होता है, प्रश्न यहां से आ जाता है। बच्चों को आता ही नहीं है, भूल जाते हैं, अरे ये क्या आ गया, ये तो हमें आता ही नहीं है। ध्यान रहे, ये ऊपर का प्रश्न होता है, ये गलत नहीं होना चाहिए। जब ये गलत होता है तब आप पीछे खिसक सकते हो, मेरिट से बहुत पीछे खिसक सकते हो। तो इसको उतारो, जल्दी जल्दी उतारो। चलो अब इसके करते हैं। पहला वही कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। अगला भाववाचक, तद्धित प्रत्यय। अगला संबंध या गुणवाचक, तद्धित प्रत्यय। उसके बाद अपत्यवाचक, एक मिनट रुकना भाई थोड़ा। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 5 उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय। और नंबर 6 स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो ये कितने प्रकार हुए इसके भी? एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। सीधा प्रश्न आ जाए, कुछ नहीं बना डाउट, मतलब डीप में गया ही नहीं, सीधा प्रश्न आया, कृतवाचक प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? 5। तद्धित प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? 6। आसान है ना, इसके कितने हैं? 5 और इसके 6। तो ये तो है ऊपर के प्रश्न। अब देखो इनमें सेम है, ये दोनों सेम है। उसके बाद
ये सेम है। तो यहां पर आपको डाउट आता है, कई बार वो सीधा पूछ लेता है कि कृतवाचक या तद्धित, इधर पूछ लिया तद्धित प्रत्यय का एक प्रकार नहीं है, तो एक ये देगा, एक ये दे देगा, उसके बाद आपको ये दे देगा संबंध वाला, एक स्त्री वाला दे देगा, एक इनमें से कोई देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक मिनट रुकना भी, ठीक है, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा करे कौन सा नहीं। ठीक है, एक बार इसको उतारो फिर बात करते हैं, उतारो इसको पहले। उतार लिया ना? चलो देखो, पहली बात, नोट्स बनाते रहना भी साथ साथ में, ठीक है। मैं जो जो मेन मेन कहूंगा आपको नोट्स होने चाहिए, या आपके ये तो नोट्स होने ही चाहिए, इनमें तो कोई गलती होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अभी आपको जो नाम है ना, ये ऐसे के ऐसे आपको याद होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, ऊपर का जो प्रश्न बनता है वो इन्हीं से बनता है, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको प्रत्यय, प्रति प्लस अय, किससे मिलकर बना था? प्रति प्लस अय। तो प्रति का अर्थ पीछे और अय का अर्थ आना, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार प्रश्न वहां से भी बन जाता है, तो आपका प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। कल हम शुरू करेंगे यहां से, प्रत प्रत्यय से हम शुरू कर देंगे, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा भी आपको अगले 2 या 3 ही क्लास में भी पूरा प्रत्यय करवा दूं, ठीक है। आज हमने काफी दिन बाद ही शुरू किया है, तो आज की क्लास हम ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, इतना ही करते हैं। अगली क्लास में कोशिश करूंगा आपको 1 घंटे के तकरीबन करूं, ताकि एक ही क्लास में आपका काफी कंटेंट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो तब तक पढ़ना भी, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।